हेलो सोल फैमिली, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्विन फ्लेम मिररिंग 222 पर। तो इस जर्नी में यूनिवर्स टाइम टाइम पे साइन देते रहते हैं और डीएफ को ये सेंस भी होता है कि जब डीएफ एनर्जी में इंट्यूटिव पावर भी ज़्यादा होती है, साइकिक एबिलिटी भी उनमें होती है। तो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ही डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उन्हें उस बात का सेंस होता है लेकिन पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जैसे जैसे वो उनकी सोल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ वो करने लगती हैं, उनकी होने लगती है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है। सिंक्रोनिसिटीज़ भी जब होती है और रियलाइज़ होने लगता है जब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कौन है। उन्हें सब बातें समझ आने लगती है, जो भी पास्ट में उनके साथ हुआ उस सब बातें उनको समझ में आती है और उन्हें पता भी चलता है, उन्हें आत्मज्ञान होता है। उनकी थर्ड आई तो पहले भी उन्हें ओपन रहती है, लेकिन पूरी तरह से जब वो अवेकनिंग में आती है, पूरी तरह से वो अपने आप को हील करती हैं, तो साइकिक एबिलिटी भी उनमें बढ़ने लगती है। और कंप्लीट अवेकन होने के बाद उन्हें उनका ईगो ख़त्म होता है और पूरी तरह से उनके एनर्जी बैलेंस में आती है। डीएफ बैलेंस हो जाता है। तो पहले जो डर, लो कॉन्फिडेंस, लो वाइब्रेशन में वो रहते थे, तो उनमें अवेकनिंग के बाद हीलिंग एबिलिटी होने की वजह से वो बहुत जल्दी अपने ऊपर काम कर लेती है और हीलिंग करती हैं अपनी, तो उनमें स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आता है। जिन चीज़ों को वो बाहर दुनिया में पहले ढूंढती थी ना, उन्हीं चीज़ों को उनको अपने अंदर इनर बैलेंस समझ में आ जाता है कि अब हमारे अंदर ही सब कुछ चेंज होने से ही हमारे को बाहर चेंज मिलेगा। और ये सब कुछ उन्हें रियलाइज़ होने लगता है। वो अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से बैलेंस कर लेती है। हीलिंग एबिलिटी उनमें होती है। तो साइकिक जैसे जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करती हैं, वैसे वैसे उनमें साइकिक एबिलिटी भी उन्हें समझ में आ जाती है उनमें, और उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। तो इसी तरह जब पहले जो भी अवेकनिंग के पहले उन्होंने जो भी कार्मिक लोगों से ट्रामा, ट्रिगर देखा था, जो भी सिचुएशन उन्होंने देखी थी उनकी लाइफ में, बचपन से जो भी हेल्थ इश्यूज़, मनी इश्यूज़, जो भी ट्रिगर, ट्रॉमा उन्होंने देखा था, अवेकनिंग के बाद पूरी तरह वो जब वो हील हो जाती है, उनका माइंड शांत हो जाता है, वो अपने ऊपर काम करने लगती है। उन्हें अपना उद्देश्य समझ में आ जाता है। क्रिएटिविटी पे अपनी फोकस हो जाती है। वो डीएम से इन सब ऐसी चीज़ों से डी अटैचमेंट उनको होता है, जो पहले वो रिश्तों से जो उनको अटैचमेंट वो रहता था, वो सब कुछ डी अटैचमेंट होता है। जो भी लो वाइब्रेशनल इश्यूज़ को सारी वो हील करती हैं और पूरी तरह से बैलेंस में आ जाती है। तो डीएफ जो पूरी तरह से बैलेंस में डीएफ जब आती हैं, तो उनके चक्रा वाइब्रेट करने लगते हैं। थर्ड आई उनकी ओपन हो जाती है। थर्ड आई पूरी तरह से ओपन हो जाने की वजह से उनको पूरी तरह से आत्मज्ञान होता है और जो भी मिरेकल्स, जो भी उनके लाइफ में पास्ट में हुआ, वो सारी बातें उनको समझ आती है। उनको डाउनलोडिंग होती है और रियलाइज़ भी होता है। तो पूरी तरह से जब वो अवेकन होती है, तभी वो हायर सेल्फ से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है और उन्हें डिवाइन से भी कनेक्टिविटी का एहसास होता है। उनका जीवन का उद्देश्य उन्हें समझ में आता है और वो अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने लगती हैं। उन्हें अपनी क्रिएटिविटी समझ में आती है और सोल पर्पस पे भी वो फोकस होती है। सेल्फ लव करने की वजह से, अपने आप पर ध्यान देने की वजह से, जो पहले अवेकनिंग के पहले वो अपने दूसरों के लिए ही अपनी जो भी बातों को सैक्रिफाइस करती थी, तो अब उन्हें समझ में आता है कि हमें सेल्फ लव करना है और ये जर्नी है जो अपने ऊपर काम करने की जर्नी है। सारा सब कुछ उन्हें जब समझ में आता है, रियलाइज़ होता है, इनर वर्क करके अपने आप को पूरी तरह से जब वो बैलेंस में लाती है, तो उनकी लाइफ भी बैलेंस होने लगती है, फिज़िकली, मेंटली। और पहले वो इमोशनली भी इम्बैलेंस रहती थी, तो वो भी बैलेंस हो जाती है, स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो जाती है, तो लाइफ अपने आप उनकी बैलेंस होती है। तो इसी तरह जब उनकी पूरी तरह से वो अवेकन होती हैं और पूरी तरह से बैलेंस होती है, तो सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चलने लगता है। तो इस तरह डीएफ अवेकन होती है और आगे बढ़ती हैं। बस यही डीएफ की अवेकनिंग के साइन हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेल्फ लव कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे सुनने और देखने के लिए थैंक यू सो मच।